जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा शब्द और वाक्य। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इस चैनल पे LKG से लेकर के 10th तक की इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शब्द और वाक्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। ठीक है, शब्द को कहते हैं वर्ड और वाक्य को कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है, अगर हम बात करें, एक शब्द लिखा है कबूतर, कबूतर। ठीक है, कबूतर। और एक शब्द लिखा है करेला, करेले की सब्जी होती है ना, करेला। और एक शब्द लिखा है हमारा किताब। देखिए, आप लोग ये देख रहे होंगे इस ये जो हमारा है एक एक शब्द है। क्या है? शब्द है। ये शब्द बनना किससे है? एक एक वर्ड से मिलकर, अर्थात कह सकते हैं हम वर्ड से मिलकर बना है। लेकिन हाँ, वर्ड से मिलकर तो बना है, लेकिन याद रखिए अगर इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, यहां हम मान के चलिए लिख देते हैं, अगर हो जाए यही अक्षर का जो वर्ड हमारा वर्ड का परिवर्तन हो जाए। कैसे? इसका क त र बू। ठीक है, कॉमा इसका है। ठीक है, अब इसका हो जाए क ला रे, कलारी। ठीक है, और इसका हो जाए ब ता की, पता। ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी वही वर्ड लिखा गया है क ब, इसमें बड़ा मात्रा है, इसमें ता है, इसमें रा है, करेला। ठीक है, किताब। अब इसमें देखिए इसमें अक्षर का जो वर्ड का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इस तरह। तो एक प्रकार से आप लोग इससे देखे होंगे कि अगर अक्षर का वर्ड का परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए? परिवर्तन। अगर हम इसका इस रूप में देखें तो इसका कुछ अर्थ नहीं है। ये कबूतर लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है कतरबू, कतरबू। और ये लिखा है करेला, ये देखो लिखा है कलारे। और ये देखो किताब, ये लिखा है पताकी। अब ये हमको बताओ, ये जो हमारा वर्ड होगा ये हमारा कहलाएगा शब्द कहलाएगा। ठीक है, कबूतर, करेला, किताब, ये हमारा है शब्द। ठीक है, और ये कतरबू, कलारे, पताकी, ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द है हमारा, ठीक है, जो शब्द है अर्थात वर्ड को हम बात करें तो वर्ड जो हमारा होता है वह शब्द वर्डों के मेल से तो बनता है। शब्द वर्डों के मेल से बनता है। जैसे ये देखिए क खाली प्लस ल खाली, ये हो जाएगा कल। ठीक है, अगर इसको हम मान के चलिए यही चीज ऐसे लिख दें, ल और क, लक, कुछ मान चलिए इत्तेफाक से वर्ड लक हो गया, बन सकता है, लेकिन और सबका नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इधर हम इसे समझते हैं, जैसे इसमें आप लोग बनाया इसको, ठीक है, इसका वर्ड का परिवर्तन कर दिए तो ये इस तरह हो गया। इसका कोई अर्थ नहीं, इसका लेकिन अर्थ है। कबूतर एक पक्षी है, करेला जो कि सब्जी है, किताब जो पढ़ने के लिए बुक है। ठीक है, और एक प्रकार हम कह सकते हैं वर्डों के, ठीक है, जो हमारा वर्ड है इसमें देखो क प्लस ब, ठीक है, प्लस इस पे मात्रा हो जाएगा प्लस त र, ये प्लस लगा के। ठीक है, इसमें भी टूटेगा भी, इसका प्लस आएगा टूटे ऐसे क खाली, इसमें हलत लगा के प्लस आ प्लस ब प्लस आ, यहाँ हलत रहेगा प्लस ये मात्रा। ठीक है,
प्लस त, यहाँ प्लस आ प्लस रा फिर प्लस आ। ये काफी लंबा चौड़ा टूटेगा, ठीक है। तो इसको हमको ऐसे करके, ये जो टूटा है ये हमारा वर्ड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां हम थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को कि हकीकत में शब्द है क्या। एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्डों के ये सार्थक, मिस्टेक हो गया, ठीक है। सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। अगर ये मान के चलिए, अगर सार्थक वर्ड इसमें ना मिले होते तो ये बनता या कुछ और बन जाता। ये सार्थक मेल हुआ तब जाके कबूतर बना, ये सार्थक मेल इसमें हुआ तब जाके करेला बना, और इसमें सार्थक मेल हुआ तब जाके किताब बना, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, इतना तो शायद आपको समझ में आया कि अगर हम पूछेंगे शब्द क्या है तो वर्डों के सार्थक समूह को या सार्थक मेल को जो है क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। वर्डों के सार्थक समूह को वर्ड, ये यहां गलत है, वर्डों के ये शब्द कहलाएगा, यहां वर्ड लिख दिए हैं, ये शब्द है ना, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द, ठीक है। इसको देखिए शब्द, ठीक है, बोलिएगा मत। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि शब्द के जो है अंग कौन कौन से हैं, भेद कौन से हैं, ठीक है। देखिए शब्दों के भेद, शब्दों के जो भेद हैं अगर देखा जाए तो दो आधार पे बांटा गया इसको। शब्दों को दो आधार पे बांटा गया है। वो दो आधार कौन कौन से हैं, एक हमारा है अर्थ के आधार पे और दूसरा हमारा है रचना के आधार पे। पहला है अर्थ के आधार पे और दूसरा है रचना के आधार पे, ठीक है। अब अर्थ के आधार पे कितने प्रकार से होते हैं और रचना के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पे शब्दों के दो भेद होते हैं और रचना के आधार पे 3 होते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं अर्थ के आधार पे 2 भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पे 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, क्या है, सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है, निरर्थक शब्द, हाँ, निरर्थक शब्द, ठीक है। अब देखिए सार्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द वह है, सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, और जबकि निरर्थक शब्द वे हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सब लोग कहते हैं ना, पानी वानी लाओ, ठीक है। तो जो पानी हमारा है वह हमारा कौन सा शब्द है, वो सार्थक है। लेकिन वानी हमारा क्या है, निरर्थक शब्द है। और आप लोग सुने होंगे कि खाना वाना लाओ, खाना वाना, तो खाना कौन सा शब्द है, खाना हमारा सार्थक शब्द है। वाना जो है
वाना जो है हमारा निरर्थक शब्द है। ठीक है, और समझते हैं। एक होता है बाजार, बाजार बाजार, सब नहीं कहते हैं बाजार बाजार चलोगे, तो बाजार क्या है? सार्थक शब्द। बाजार क्या है? निरर्थक शब्द। और क्या है? अगला है, एक है कहते नहीं चाय वाय पिए, चाय वाय पिए कि नहीं पिए। तो चाय जो है सार्थक शब्द, जबकि वाय हमारा क्या है? निरर्थक शब्द। सब नहीं कहते कि रोटी वोटी खाए कि नहीं, तो रोटी क्या है? रोटी हमारा है सार्थक शब्द, ओटी क्या है? निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम समझते हैं। रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो है, यहाँ रचना के आधार पे 3 प्रकार हैं। ठीक है, रचना के आधार पे 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? एक है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब समझिए। देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें दिया क्या है बुक में? बुक में दिया है कि जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हमारा रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कैसे हैं? कि उनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पानी, पानी, पानी को तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, पा प्लस नी, पानी, कुछ नहीं निकलेगा इसका अर्थ। और चित्र, चित्र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मकान, ठीक है, मकान को तोड़ेगा उसका अर्थ नहीं निकलेगा। समझ गए? मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर तोड़ोगे तब, अगर टुकड़े करोगे तब। और हम समझते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब जो शब्द दो शब्दों के योग से बने हो, दो शब्दों के योग से बने हो, वो हमारा होगा यौगिक शब्द। अब जैसे देखो एक बार फिर से, यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने होंगे और दोनों शब्दों का जो है अर्थ निकलेगा। जैसे लाल किला, लाल किला। ठीक है, अब ये बताओ, लाल का भी अर्थ है, लाल हो गया रंग, किला का मतलब हो गया किला। ठीक है, और एक और शब्द है चिड़ियाघर। क्या है? चिड़ियाघर। यहां लिखते हैं चिड़िया घर। अब ये बताइए, चिड़िया का भी अर्थ है, घर का भी अर्थ है, तो तोड़ेंगे चिड़िया प्लस घर होगा, चिड़िया प्लस घर। तो चिड़िया का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। ठीक, और हम समझते हैं, अब अगला समझते हैं योग रूढ़ शब्द। आशा करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला चीज डाउट हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में उसको उठा के बता देंगे। चलिए, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखिए, जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। दो शब्दों के योग से बनेंगे और साथ ही साथ उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे पीतांबर, जैसे क्या है? पीतांबर। ठीक है, ये बिंदी, बिंदी है। ठीक है, पीतांबर। जैसे पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, अंबर, पीत प्लस अंबर हो गया पीतांबर, अर्थात पीले वस्त्र को धारण करने वाला। पीले वस्त्र को धारण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। अर्थात पीतांबर दो शब्दों से मिलकर बना, पीत प्लस अंबर से, और साथ ही साथ उसका तीसरा कोई अर्थ निकला क्या? विशेष अर्थ।
श्री कृष्ण से इसकी तुलना की गई। अब जैसे चारपाई, चारपाई अगर बात करें, चारपाई, तो चारपाई क्या है? 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई। अब 4 प्लस पाई अगर देखा जाए तो 4 पैरों वाली अर्थात खाट या खटिया, ठीक है। और अगर हम बात करें जलज की, जलज, जलज, ठीक है। जल प्लस जल प्लस ज, दोनों का अर्थ है, ये देखिए जल हो गया अर्थात पानी, ये जा हो गया मतलब अक्षर, ठीक है। जलज। अब देखा जाए इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कमल। एक मिनट रुक गया थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों, तो फिर से आगे हम देखते हैं। असल बात कोई आ गया था इसलिए हमको जाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो है योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अर्थ एक विशेष होता है, अर्थात तीसरा अर्थ रहता है। जैसे इधर पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, दो शब्दों से मिलकर बना पीताम्बर अर्थात श्री कृष्ण। वैसे ही चारपाई, 4 प्लस पाई अर्थात 4 पैरों वाला खाट अर्थात खटिया। और जलज की बात करें तो जल प्लस ज, दो शब्दों से मिलकर बना, और इसका तीसरा एक विशेष अर्थ निकला कमल, ठीक है, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला कमल, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम समझते हैं वाक्य। क्या समझते हैं? वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। वाक्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस, ठीक है। अब हम समझते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों का जो सार्थक समूह होगा वो हमारा कहलाएगा वाक्य। सार्थक जैसे देखिए, मान के चलिए इधर लिखा है घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। घोड़ा दौड़ रहा है। अगर घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, इसको अगर हम सार्थक ना लगाएं तब क्या होगा? दौड़, ये दौड़ है रहा घोड़ा। अच्छा, तो देखिए इसमें आप लोगों ने देखा क्या? देखिए इसमें देखा कि ये वाला जो हमारा है एक सार्थक है और ये हमारा सार्थक नहीं है। देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप लोग अगर बोलेंगे तो शुद्ध एक प्रकार से स्पष्ट एकदम क्लियर हो रहा है कि घोड़ा ही दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसमें क्या है अगले में? दौड़ है रहा घोड़ा, एक प्रकार से कहने में अटपटा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य नहीं होगा, ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें अशुद्धियां हैं, जबकि वाक्य हमारा कहलाएगा ये, ठीक है। आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग मेरी वैसे ही सही नहीं है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं अगला। मतलब इसका मतलब ये है, देखिए कि जैसे एग्जांपल बताएं, दौड़ है रहा, घोड़ा दौड़ रहा, ये हमारा सार्थक है, जबकि ये दौड़ है रहा घोड़ा ये सार्थक नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। क्या? शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। अब ये बताइए शब्दों का इसमें सार्थक समूह इसमें है?
नहीं है, जबकि इसमें है, एक एक स्टेप जुड़ा है। ये घोड़ा एक शब्द है, अगर हम घोड़ा को तोड़ दें, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा वर्ड। जबकि अगर हम घोड़ा बोल रहे हैं तो ये एक शब्द है, दौड़ एक शब्द है, रहा है ये भी शब्द है, ठीक है, क्रिया कहलाएगा ये होगा। अब हम समझते हैं आगे कि वाक्य के अंग क्या क्या है, उसको समझते हैं, ठीक है। वाक्य आप लोग समझे कि शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। समय ज्यादा नहीं है, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। वाक्य, और आप लोग वीडियो को ना जैसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जैसे मतलब कोई भी सहेली हो या जो है दोस्त हो जो आपके साथ पढ़ता हो या जो है आपकी क्लास का हो, तो आप उसको जरूर शेयर करिए जिससे वो लोग भी इस चैनल से जुड़े, ठीक है। अब हम समझते हैं वाक्य के अंग। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करके जाया करिए, ठीक है, जिससे वीडियो जो है आगे तक सजेशन दे और बच्चे भी इसमें इस चैनल में जुड़ पाए और इस चैनल को विकराल रूप दिया जाए। तो चलिए हम आगे समझते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? दो अंग। कौन कौन है? एक है हमारा उद्धेय और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है और दूसरा हमारा है विधेय। विधेय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा कहते हैं प्रेडिकेट। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य विधेय। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ विधेय क्या है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, क्या चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें सब्जेक्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य, उद्देश्य पहला और दूसरा उद्देश्य अगर बात करें तो सब्जेक्ट चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ क्या रहा है? चिड़िया। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या है? विधेय। समझ में आया? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, वाक्य और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा है विधेय। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। इंग्लिश में सब्जेक्ट, ये होगा हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे आशीष नाच रहा है, आशीष क्या कर रहा है? नाच रहा है। आशीष नाच रहा है। आशीष क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो आशीष इसमें क्या होगा? आशीष हमारा होगा उद्देश्य, उद्देश्य होगा, और जबकि नाच रहा क्या होगा? हमारा विधेय होगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? चलिए आगे हम समझते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने कितने हैं। ये तो हमारे वाक्य के दो अंग थे, जो सब्जेक्ट था और हमारा प्रेडिकेट था, उद्देश्य और विधेय था। अब हम समझते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अब समझते हैं कौन कौन। देखिए, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार। अब कौन कौन? पहला है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा हमारा है नकारात्मक वाक्य,
नकारात्मक वाक्य। और तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। और साथ ही साथ चौथा हमारा है अज्ञार्थक वाक्य। आप देखिए, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और अज्ञात। अब देखिए, जैसे इसमें दे दिया गया जय खेलता है, तो साधारण वाक्य हमारा क्या है? जय खेल रहा है। ठीक है, जय खेलता है। ठीक है, साधारण वाक्य है। अब नकारात्मक, जय नहीं खेलता है, जय नहीं खेलता है। ठीक है, अब अगला है प्रश्नवाचक में बात करें, क्या जय खेलता है? क्या जय खेलता है? यहां पे प्रश्नवाचक जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगला है आज्ञार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा? जय खेलो, ठीक है, जय खेलो। ये जो हमारा होगा, यहां थोड़ा सा कामा लगाइएगा, कामा। ठीक है, जय खेलो, ये हमारा होगा। देखिए, साधारण वाक्य में क्या होगा? ठीक है, साधारण वाक्य में जय खेलता है, नकारात्मक में जय नहीं खेलता है, प्रश्नवाचक में क्या जय खेलता है, और अज्ञार्थक में क्या होगा? जय खेलो। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, शब्द और वाक्य। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर कृपया सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।